कि जहां स्कूल खुलने के बाद कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राजनांदगांव जिले के बाद अब सूरजपुर जिले में भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप है। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। 3 दिनों में 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युगांतर पब्लिक स्कूल परिसर में संक्रमितों के प्राइमरी कांटेक्ट में आए 70 स्टाफ का सैंपल लिया। इनमें से 8 और नए संक्रमित सामने आए। एंटीजन जांच में नेगेटिव आए 33 लोगों का RT-PCR सैंपल लिया गया। 29 लोगों को ट्रूनॉट सैंपल लेकर जांच में भेजा गया। उधर सूरजपुर जिले में बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद आनन फानन में स्कूल के प्राचार्य ने इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी। इसके बाद सभी छात्रों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। इधर छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बच्चों को एक बार टेस्ट कर लें ताकि सुरक्षा जो है वो ध्यान में रखें। बच्चे अगर आएंगे तो उससे पहले हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर लें। देखें, इसके लिए कल RT-PCR वैन बुलवाई थी यहाँ पर। कल हमने कुछ करीब 40 टीचर्स का हमने टेस्ट कराया है। इसमें करीब 10 से 12 टीचर्स जो हैं वो एंटीजन पॉजिटिव आए हैं और बाकी को RT-PCR भी हुआ है। और आज भी यहाँ RT-PCR की वैन है, उसका टेस्ट चल रहा है। अभी तो स्कूल को थोड़ा सा आगे कर दिया हम लोगों, शायद 2 या 3 तारीख के बाद। कोरोना के प्रोटोकॉल लगातार राज्य शासन में निर्देश हैं कि पालन किया जाए। मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कुछ लक्षण है सर्दी खांसी बुखार तो अपनी जांच जरूर करवाएं। तो उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में युगांतर स्कूल का भी स्कूल खुलने के बाद वहाँ स्टाफ और जो बच्चे आए थे उनका सैंपल लिया गया था। तो जिसमें कल जो 11 पॉजिटिव आए उसमें 2 बच्चे हैं और 9 वहाँ के स्टाफ हैं। सब ठीक हैं, अभी आइसोलेशन में रखेंगे उनको। अभी स्थिति ठीक है सभी की, सबको मेडिसिन दिया जा रहा है और उनको लगातार नजर रखी जाएगी। स्कूल खोलने के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। पहले बच्चों के परिजनों ने विरोध जताया और अब छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी विरोध जताते हुए निजी स्कूल संचालकों के दबाव में आकर फैसला लेने का आरोप लगाया है। फैसले को लेकर कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों की शिक्षा मंत्री और सरकार के साथ साठगांठ हो गई है। इधर निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता के मुताबिक स्कूल खोलने का निर्णय सरकार को एक न एक दिन लेना ही था। सीधे तौर पे सरकार बिक चुकी है शिक्षा माफियाओं के हाथ में, और शिक्षा माफिया जो हैं वो पूरी तरीके से पालकों से फीस वो जब नहीं वसूल पा रहे हैं तो अब स्कूल खोल के पालकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम पालकों से निवेदन कर रहे हैं कि वो बच्चों को स्कूल मत भेजें, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई बची हुई है और अगर आपका बच्चा कहीं स्कूल में खुदा न खास्ता कोरोना पॉजिटिव होता है या मर जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, गवर्नमेंट और स्कूल या शिक्षा विभाग नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट जो है 9 to 12th क्लास के बच्चों का जो ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रही है, तो मैं इससे पूरी तरीके से बिल्कुल असहमत हूं और इसका हम लोग विरोध भी शुरू कर दिए हैं और बच्चों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। क्योंकि जितने घटिया स्तर की ऑनलाइन पढ़ाई की गई है वो हम सभी जानते हैं और उसके एवज में ऑफलाइन जो एग्जाम हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में फेल होंगे। और फिर जो हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद जो सुसाइड करने का जो आंकड़ा बच्चों का सामने आता है, तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। शिक्षाविदों का कहना है कि सरकार की मंशा ही समझ नहीं आती। उन्होंने खुद का विधेयक पारित किया, फीस से संबंधित विधेयक को लागू नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आज की डेट में जरूरत है और 15 दिन मात्र में शिक्षण सत्र शुरू होने में समय बचे हैं और 15 दिनों के लिए स्कूल खोलने की क्या मंशा है, ये सरकार शक के दायरे में आती है। 15 दिन मात्र बचे हुए हैं नए शिक्षण सत्र शुरू होने के लिए, तो इन 15 दिनों के लिए स्कूल खोलने का पुराने शिक्षण सत्र में क्या मंशा है, ये सरकार शंका के दायरे में आती है। इससे साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं निजी स्कूलों का दबाव है और जो कि फीस वसूली के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। ये नया तरीका का और हथकंडा है, नया पैतरा है ये। आप देखे होंगे कि कई राज्यों में स्कूल खुले हैं जिसमें स्कूल खुलते साथ ही कि बच्चों को कोरोना ग्रसित हुए हैं, कोरोना का बम फूटा है। उसके बाद भी यदि शासन प्रशासन उन को नजरअंदाज करते हुए, उन उदाहरणों को नजरअंदाज करते हुए यदि छत्तीसगढ़ में बच्चों को मौत के मुंह में डालना चाहती है तो फिर ये तो फिर सरकार की हम क्या कह सकते हैं, वाहवाही कह सकते हैं बस।
प्रदेश में स्कूल खोले जाने पर बीजेपी का कहना है कि इसके बारे में सरकार को सेंसिबल होना चाहिए। बहुत हड़बड़ी में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। सरकार ने समीक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि दूसरा ट्रेंड आ रहा है। महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि रिस्क लिया गया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की बात है। इस बीच में कड़ा निर्णय कैबिनेट में लिया गया कि स्कूल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक चालू करें। वो भी कंपलसरी नहीं किया गया है कि स्कूल आना है। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए स्कूल खोले गए थे। देखिए, इसके बारे में बहुत सरकार को सेंसेबल होना चाहिए। बहुत हड़बड़ी में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय जो है, मुझे लगता है सरकार ने कोई समीक्षा नहीं की। और जो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है, आज महाराष्ट्र में हालत स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार को गंभीरता से इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ ना करें। इसको सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है। तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का चालू करें। वो भी स्वैच्छिक, उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 महीने बाद प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक कक्षा वाले स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया था। स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है, लेकिन छात्रों और स्कूल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों के परिजनों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है। INA 24 के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। बात करेंगे